तो धन्यवाद। देश का डंका तो विदेश में बज ही रहा है। हिडेनबर्ग ने बजा दिया, और अभी अभी ट्रंप के साथ इन्होंने जिस तरीके से बैठ करके वहां बातचीत की, ये सब डंका तो बज ही रहा है। और अरबों अरब रुपया खर्च करके जो आदमी अपने आप को स्थापित करने की बार बार कोशिश करता रहता है, अपना नेशन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका ये तो होगा ही। लेकिन उसके बावजूद भी 3 घंटे लगातार जिस तरीके से धारा प्रवाह लग रहा है कि कितना बड़ा स्टेट्समैन है। तो अभी आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एशियाई अध्ययन केंद्र के आप डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर ए के पासा जी। ए के पासा जी, इस मोदी के इंटरव्यू का क्या असर आप देख रहे हैं अपने एशियाई ये पॉलिटिक्स पर और उसकी घरेलू नीतियों पर? सिर्फ फॉरेन पॉलिसी इशू पे एक दो तीन टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ। एक तो इसका बैकग्राउंड जो है, विदेश मंत्री जयशंकर चाथम हाउस में बताए थे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मिलती जुलती है। हालांकि हर एक मुद्दे पे भारत का नजरिया अलग है और अमेरिका का मुद्दा अलग है, चाहे वो टैरिफ हो या यूनाइटेड नेशंस हो या WHO हो या जो भी ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, तो हम उसी के एक्टिव मेंबर बनना चाहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बनना चाहते हैं। और हम पूरी दुनिया में कैंपेन कर रहे हैं कि ये वीटो पावर के 5 सदस्य जो है, ये पिछले 75 सालों से अपना दबदबा बनाए रखे हैं और दूसरे नए मेंबर्स को भी शामिल करना है। तो टैरिफ से पे ही नहीं, मल्टीलैटरल्स पे ही नहीं, या WTO पे ही नहीं, या ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, या क्लाइमेट चेंज है, या जिस नजरिए से इंडियन जो मल्टीनेशनल पीस कीपिंग फोर्स हम 50 से ज्यादा देशों में जो हम भेजे हैं पिछले 40 सालों से, उसके बारे में अमेरिका की राय अलग है और हमारी राय अलग है। तो ये कहना कि ट्रंप की पॉलिसी और भारत की पॉलिसी नीति में कुछ खास फर्क नहीं है, बल्कि भारत उसका समर्थन करता है। तो यही पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर मोदी भी दोहरा रहे हैं। जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो बताना नहीं चाहते। जो प्रेशर भारत के ऊपर डाल रहे हैं ये, उसकी कोई बात नहीं करना चाहते, चाहे वो टैरिफ के हो। एक भी मिनट जो है टैरिफ के ऊपर उन्होंने क्या असर होगा, भारत के ऊपर, भारत को टारगेट क्यों कर रहा है ये, उसके बारे में इस पॉडकास्ट में कोई विचार नहीं है। दूसरा ये है कि जिस तरीके से हथकड़ी डाल के भारतीयों को मिलिट्री प्लेन में भेजे, उसके बारे में भी उन्होंने क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और क्या नाराजगी जाहिर की, उसके बारे में भी कोई राय नहीं है। और जिस तरीके से अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स भारत को एक्सपोर्ट करना चाहता है, और भारत इनकी प्रधानमंत्री की विजिट जो पिछले महीने हुई, उसके बारे में जो आइटम्स मान लिए हैं इंपोर्ट करने के लिए, उसका हमारा एग्रीकल्चर पे या दूसरे अन्य सेक्टर्स पे क्या असर होगा, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। हालांकि जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है भारत में, उसका जिक्र करना चाहिए था कि अगर हम आपसे इंपोर्ट करते हैं ये सब आइटम, तो हमारी इंडस्ट्री पे, अर्थव्यवस्था पे काफी असर होगा। यहाँ जो लाखों के लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, उनके ऊपर नौकरी पे असर होगा बोल के। तो इन सब कठिन मसलों पे ध्यान नहीं देके अपनी पर्सनल एजेंडा पे कर रहे हैं, ये कुछ ठीक नहीं लगा मुझे। दूसरी बात ये है कि जो डिफेंस पॉलिसी है, जो ट्रंप चाहते हैं चीन के सिलसिले में, तो वो कड़ा कड़ा रवैया इख्तियार करे हैं कि चीन यूक्रेन को अमन लाने के बाद, शांति लाने के बाद, हमारा मकसद है चीन को कंट्रोल करना। और चीन जो इंडो पैसिफिक एरिया में अपने
इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और वहाँ के देशों को जो खतरा है उससे निपटने की बात कर रहे हैं। हम भी क्वाड के मेंबर हैं और इंडो पैसिफिक में भी इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो भारत को अपनी नीति से मिला के चीन के खिलाफ यूज करना चाहते हैं, वो हमारी विदेश नीति के खिलाफ है। वो हमारे हित में नहीं है। हमारा जो है 5,000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर है चीन के साथ, ज्यादातर डिमार्केट नहीं हुआ है। हालांकि झड़पें होते रहती हैं और चीन भी कब्जा कर रखा है कुछ इलाका, लेकिन हमारा व्यापार चीन के साथ $100 बिलियन से ज्यादा है। हम अच्छे पड़ोसी की तरह मिलजुल के रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हम अमेरिका की पॉलिसी नीति बात का तो ये टेंशन और बढ़ेगा और चीन जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा या बांग्लादेश में सपोर्ट करेगा या मालदीव्स में या श्रीलंका में या भूटान में, नेपाल में। आपको पता है पूरे भारत के पड़ोसी देश जो है धीरे धीरे चीन की तरफ जा रहे हैं। अभी मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के भी चीन जाने वाले हैं। तो चीन जो है वो देख रहा है बहुत बारीकी से कि हमारी पॉलिसी अमेरिका की तरफ क्या होगी, हम किस हद तक अमेरिका की सपोर्ट करेंगे। हालांकि उन्होंने अभी 2 दिन पहले बयान दिया है कि जो भारत ने चीन के बारे में कहा था उसको वेलकम करे हैं और अच्छी दिशा में देखे हैं, लेकिन वो बारीकी से देख रहे हैं कि चीन पे असर क्या होगा भारत और अमेरिका के रिलेशंस को आगे देखते हुए। इन सब मुद्दों पे जो है प्रधानमंत्री को साफ खुल के कहना चाहिए था कि हमारा हित अलग है, चीन के मामले में आपसे मिलता जुलता नहीं है 100%। हालांकि हम क्वाड के मेंबर हैं और पाकिस्तान पे भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया कि हालांकि अमेरिका अभी भी पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो अलाइक के तरह देखता है और सपोर्ट करता है, और अमेरिका अपने साथियों को चाहे वो इमारात हो या सऊदीया हो या दूसरे अन्य देश हो या IMF में हो, उन पे दबाव डाल के फाइनेंशियल असिस्टेंस पाकिस्तान को दिलाना चाहता है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था जो गिरी है उसमें मदद मिलती है। तो इन सब महत्वपूर्ण फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे जिक्र कहीं भी नहीं है और अमेरिका जो नीति अपनाना चाहता है उससे भारत को काफी नुकसान होगा पड़ोसी देशों के बनिस्बत या साउथ एशिया में या इंटरनेशनल मल्टीलैटरल इशू पे वगैरह सब। तो मेरे ख्याल से इन मुद्दों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए और ये सीरियस मुद्दे छोड़ के नॉन सीरियस है। भारंबार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जो भी करते हैं तो वो स्टेट मैनेज्ड होते हैं और जो चुन चुने हुए क्वेश्चंस या उनकी तारीफ करते हुए या उनके जो पॉलिसीज हैं उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हुए वो देखना या बोलना पसंद करते हैं। लेकिन जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं भारत के डोमेस्टिक पॉलिसी में या नेबरहुड पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, हाँ डोमेस्टिक पॉलिसी पे वो कहते आ रहे थे कि 2002 में जो दंगे हुए गुजरात में वो कोई बड़ी बात नहीं थी, उससे भी पहले दंगे होते रहे और लोग मरते रहे। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो दंगे हुए और कोर्ट में कई केसेस चलते रहे, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी भी कुछ केसेस चल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का काम होता है कि दंगे रोकना और जो हताहत हुए उनको राहत देना। ये नहीं कि कुछ कम्युनिटी के बारे में नेगेटिव कहे या प्रोडक्शन ऑफ बेबीज का लक़ब जो दिए थे उन्होंने,
या दरगाह पे जो लोग पनाह लिए थे उनके खिलाफ कुछ ऐसे बोलना, जिससे काफी तनाव और बढ़ा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सीरियसनेस प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद करता था, उसमें कोई नजर नहीं आता इस पॉडकास्ट में। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये अपनी तारीफ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और राइट विंग एजेंडा जो अमेरिका चलाना चाहता है दूसरे देशों के साथ, उसको मिलाते हुए, जो मेरा दोस्त ट्रम्प है बोल के, जो इनको उम्मीद नहीं थी जब पिछली बार जनवरी से पहले जब अमेरिका गए थे, उनको नेतन्याहू नहीं सॉरी ट्रम्प से नहीं मिले थे, तो वो उम्मीद करते थे कि बाइडेन इलेक्ट होंगे या उसके बाद कमला हैरिस होंगे। अचानक रुख ट्रम्प के फेवर में पलट गया, और ये खतरे में था कि अगर इनकी कुर्सी या गद्दी खतरे में है, तो हम पहले से पहले मिल के ट्रम्प से दोस्ती का हाथ बटा के आगे बढ़ना है, और जो भी ट्रम्प ने जो डिमांड्स रखे थे उसको एक्सेप्ट करके इकोनॉमी में, डिफेंस में, परचेजेस में या फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे वो एक्सेप्ट कर लिए हैं, जिसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे। खास तौर पे हम जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की जो बात कर रहे हैं, अब ज्यादा से ज्यादा देश अफ्रीका, एशिया में, लैटिन अमेरिका में अपने आप से पूछ रहे हैं कि अगर भारत और अमेरिका के संबंध इतने गहरे हो जाते हैं, तो ये 51st स्टेट है या क्लाइंट स्टेट है या इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो हम बात कर रहे हैं उसको अपना रहे हैं, किस हद तक हम भारत को लीडर ग्लोबल साउथ का मानेंगे। और जब ट्रम्प प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव कर रहे थे वहां व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स मर चुका है, और जो भी करना चाहते हैं 100% हम टैरिफ डालेंगे बोल के। तो प्रधानमंत्री उस पर भी कुछ नहीं कहा उन्होंने, हालांकि हम फाउंडर मेंबर हैं ब्रिक्स के, और हमारे रिलेशंस रूस और ब्राजील और साउथ अफ्रीका और चीन के साथ ब्रिक्स के नाते मजबूत हो रहे हैं। उसको बताना चाहिए था कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट का भाग है बोल के। तो इन सब मुद्दों को लेके प्रधानमंत्री को पॉडकास्ट में बोलना चाहिए था खुल के कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, हमारी नीति क्या है बोल के। जी।